वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा की अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा फिर वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में 2.13 में हो चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव है या संभव हो पाता है। अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है तथा दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है तथा दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वे दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1-2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यहन्यं ईश्मस्य महिमानमिति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंतित तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण जीवात्मा के देह त्याग की विधि को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने यहाँ पर। हम पीछे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा जो है कि देह में जिस प्रकार बताया, उदाहरण दिया, बचपन जवानी बुढ़ापे में अवस्थाएं आती हैं ना, उसमें से गुजरता है और फिर जब वो शरीर उसका बूढ़ा होता है तो उसको एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। और पर जो ये उदाहरण है इसमें एक अंतर है। इसमें बताया कि जिस समय जो देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है ना, जैसे बताया बचपन जवानी बुढ़ापा, पर उसमें जो देही जो होता है यानी जो आत्मा है वो स्थित रहता है ना। आत्मा यानी परिवर्तित होता, आत्मा एक ही रहा, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा के अंदर होने के बावजूद शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, आत्मा वही रहा उसके अंदर ही। पर यहाँ पे भगवान अगली तुलना दे रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो देही उस देह को छोड़ के दूसरे देह में चला जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है जो शरीर की तुलना किससे कर रहे हैं, वस्त्र से कर रहे हैं, कपड़े से। तो कैसे बताया गया यहाँ पे, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। क्योंकि मरने से पहले ही, मृत्यु से पहले ही जो जीवात्मा है उसके शरीर निर्धारित कर दी जाते हैं, है ना। जैसे कोई जीव मरता है, शरीर त्यागता है, तो उसके शरीर को त्यागने से पहले ही उसके अगले शरीर को निर्धारित कर दी जाता है कि वो किस शरीर में जाएगा। उदाहरण दिया, जिस प्रकार इंसान के करता है पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। तो यहाँ पर जो बात भगवान कह रहे हैं वो सामान्य जो एक आम इंसान है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं चलती, उनका कोई अपना वश नहीं है उसके ऊपर, उनको मजबूरन शरीर लेना ही पड़ता है। जैसा शरीर दिया जाता है उनकी चॉइस नहीं पूछी जाती। जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र ले आते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि इंसान का शरीर छूटता है तो नया शरीर उसके लिए आ जाता है। पर यहाँ पर एक बात और भी हम समझने का प्रयास करेंगे, वो क्या है कि
एक उदाहरण के तौर पे एक आम इंसान अपनी पसंद से कपड़े बनवाता है ना, क्योंकि जब देखता है कि मेरे कपड़े पुराने होने वाले हैं तो क्या करता है, वो अपने हिसाब से अपनी पसंद से नए कपड़े खरीदता है। उसके बाद ही अपने पुराने कपड़े को छोड़ता है, उसको फेंकता है। पर यहाँ पर जीवात्मा के लिए ऐसी बात नहीं है, जो सामान्य जीव है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपना अगला शरीर नहीं चुन सकता। तो फिर कौन है जो उसके शरीर का चयन करता है ना? कौन उसके शरीर को निर्धारित करता है? तो यहाँ पर क्योंकि कृष्ण जो है हर एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, और ये परमात्मा ही जो है उसके जीवात्मा के साथ यानी मित्र के रूप में, जो बताया हम श्वेताश्वतर उपनिषद में उदाहरण दिया गया है कि वो परमात्मा मित्र जो है अपने उस मित्र के साथ रहता है। हर आत्मा में अपना विस्तार करता है। और ये परमात्मा किस तरह कार्य करता है? एक पिता की तरह, है ना, एक मित्र की तरह कार्य करता है। क्योंकि जैसे पिता अपने पुत्र की हर इच्छाओं को पूरी करता है ना, उसका ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा क्या करता है? हाँ, उसमें एक सिर्फ अंतर ये है कि वो साक्षी मात्र है ना। आपको मंजूरी दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है, पर करना ना करना आपके हाथ में होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ना। पर जब इंसान उस बात को अनसुनी कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, तो धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर वो इंसान स्वेच्छा से कर सकता है। पर जो इंसान अच्छा होता है, वो गलत काम नहीं करता, वो गलत काम करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर से जरूर आवाज़ आती है कि नहीं, ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो ही हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जो है शरीर निर्धारित करता है। कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण, देवताओं की अध्यक्षता में। और किससे करवाता है ना? वो करवाता है भौतिक प्रकृति के द्वारा। भौतिक प्रकृति जो है उसके शरीर का निर्माण करती है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते से चराचरम। ये जो प्रकृति है ना, भौतिक शक्ति है, कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है एक दर्जी के समान है ना। क्योंकि जिस तरह दर्जी कपड़ा सिलता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक दुर्गा जो है, एक दर्जी के समान है। वो जो क्या करती है, परमात्मा जो भगवान है, उनके आदेश के अनुसार जो है शरीर का निर्माण करती है एक जीव के लिए। और जो और फिर उसको वैसा ही शरीर मिलता है। तो जीवात्मा की तुलना एक बच्चे से कर सकते हैं कि जीवात्मा एक बच्चे की तरह है, और परमात्मा जो है उसके पिता के समान है। तो जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करता है ना, और वैसे ही जीवात्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, नए शरीर की व्यवस्था करता है। पर जीवात्मा फिर भी इतना मूढ़ होता है कि इतना फलों को भोगने व्यस्त रहता है, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको पहचान नहीं पाता, ना उसके कार्यकलापों को जान पाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीव को किस प्रकार अगला शरीर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत और कई ग्रंथ हैं ऐसे, वहाँ पे बताया गया है कि जब जीव अपना शरीर छोड़ता है तो उसको क्या करा जाता है, यमराज के पास लेके जाया जाता है ना। यमराज के पास लेके जाया जाता है, और उस समय जीव को क्या है, एक सूक्ष्म शरीर होता है उसके पास। और वो सूक्ष्म शरीर में जब जीव रहता है, आत्मा रहता है, तो उस समय भी उसकी पहचान बनी रहती है पुराने शरीर के साथ, है ना। जैसे अगर वो इंसान के शरीर में है, पुरुष के शरीर में है, शरीर त्यागता है, तो जब वो यमराज के पास जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर पुरुष का ही होता है। स्त्री का होगा तो स्त्री का ही होगा, और वही रूप होगा, वही चेतना होगी उसकी, उसमें अंतर नहीं आता, वो वही रहती है।
तो उस टाइम यमराज जो है चित्रगुप्त को ऑर्डर देते हैं और उसका पूरा बही खाता निकलवाते हैं। जैसे भागवत पढ़ते हैं अजामिल के बारे में, कैसे अजामिल का पूरा बही खाता निकलवाया था और अजामिल के पापों का पूरा जब बही खाता रखा तो कितने पाप किए थे अजामिल ने, उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही जो यमराज फिर उसको दंड देता है तो अगले शरीर को देने की बारी आती है, तो यमराज के हृदय में परमात्मा वास करते हैं ना, जैसे हमारे हृदय में है परमात्मा, वैसे यमराज के पास परमात्मा है उसके हृदय में। तो परमात्मा के आदेशानुसार क्या करता है, उस जीव को नया शरीर प्रदान करता है। पर करता किसके अनुसार है, परमात्मा के आदेश के अनुसार। परंतु जो एक मामूली इंसान, जो एक जीव होता है, सामान्य जीव, वो फिर भी नहीं समझ पाता, वो ये नहीं देखता कि काम कौन कर रहा है, यमराज कर रहा है, पर एक्चुअल में काम करवा कौन रहा है, वो परमात्मा करवा रहा है। तो हम उस उच्च अधिकारी को नहीं देख पाते जो निर्णय लेता है, जो सुप्रीम निर्णय जो उसका होता है, उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते। तो जितने भी ये निर्णय लिए जाते हैं भगवान की अध्यक्षता में ही लिए जाते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार ही लिए जाते हैं। और भगवान फिर क्या करते हैं, जैसे जिसकी चेतना होती है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है शरीर प्रदान तुरंत कर देते हैं। फिर वो एक प्रकृति के द्वारा है ना माँ की गर्भ में स्थापित होता है और अगला जन्म उसको मिलता है। ये एक सामान्य जीव है जो प्रकृति के अधीन है ना, वो मजबूरन उसको शरीर दिया जाता है। पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने जीव मतलब कि अपने अगले शरीर का चयन कर सकते हैं। पहला कौन, जिनको मजबूरन शरीर दिया जाता है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। दूसरा है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं जो अपने अगले शरीर का चयन खुद कर सकते हैं। वो कौन होते, साधु संत होते हैं। साधु संत जो धर्मात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपने शरीर का चयन खुद कर सकते हैं कि मुझे किस शरीर में जाना है। जैसे वो योगी क्या करते हैं, अगर किसी को उच्च लोक में जाना होता है तो उस उच्च लोक के जीवों का चिंतन करके, उनका ध्यान करके, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि अंत समय में यम यम अपि स्मन भावंति यन्ते क्लेवरम, की जो जिस भाव को सोचता है मृत्यु के दौरान उसको वैसा ही शरीर मिलता है। तो योगी जो होते हैं वो अपने से उच्च लोगों के बारे में सोचते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं और शरीर त्यागते हैं, और उसका फल ये होता है कि उनको फिर उस उच्च लोक में जन्म मिलता है। और उन अपने प्राण कहाँ से त्यागते हैं, शरीर से ऊपर, शरीर के ऊपर से उच्च लोकों में जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति बद्धजन माम, कि जो देवताओं को पूजते हैं देवलोक में जन्म लेते हैं, पितरों को पूजते हैं पितृ बनते हैं, भूतों को पूजते हैं भूत बनते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने शरीर का चयन कर सकते हैं, उसको पता होता मुझे कहाँ जाना है। तो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, और किसी का नाम नहीं लेते। ये बड़ा जरूरी है। इसलिए अंत काल नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का ध्यान होना बहुत बड़ी बात, उपलब्धि है। जीवन की असली परीक्षा का अभी तो हम जो कर रहे हैं ठीक है, पर एक्चुअल में जो परीक्षा होती है मरते समय इंसान की होती है। सारी जिंदगी भर का काम धंधा हमारा ही काम नहीं आएगा उस टाइम। जो भी काम किया वो मरते समय काम नहीं आने वाले हमारे, कि मरते समय ही हमारे काम आएंगे, नहीं आएंगे। मरते समय इंसान वही सोचता है जो उसने ज़िंदगी भर किया होता है। ज़िंदगी भर जो हम करते आए हैं वही चिंतन करेंगे, हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर भगवान का नाम लिया होगा तो ज़रूर याद आएगा। तो कोई ये कह सकता है कि देखो भक्त भगवान का नाम लेते हैं, पर अगर ऐसी स्थिति आ जाए मरते समय कि भक्त नाम ही ना ले पाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से देखना बंद हो जाए, जुबान चली जाए, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? नाम तो नहीं ले पाया भगवान का, तो भगवान कहता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भक्तों की मैं खुद रक्षा करता हूँ कि उसने ज़िंदगी भर जो मेरा नाम लिया होता है वो उस टाइम काम आता है उसके। तो भक्तों को निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
तो ये शरीर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मामूली एक आम बात है। क्योंकि जो उदाहरण एक और दे सकते हैं, जो एक इंसान सभ्य इंसान होता है, जो वेदों के अनुसार जीवन बिताता है, वो क्या करता है, डेली सुबह उठता है, नहाता है, कपड़े चेंज करता है। एक आम धारणा ये ना कि डेली उठना है, पुराना कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि कभी भी कपड़ा जो पहना होता है एक दिन पहले उसको नहीं पहनते। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा सो लिए और 1 घंटा सोने के दौरान जो कपड़ा पहना होता है कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, वो उसको धोना पड़ता है, वो कपड़ा कभी पहना जाता है। और हम तो ये है एक ही पैंट हम 1 हफ्ता चला देंगे ना, क्योंकि रंग भी ऐसा लेते हैं जल्दी मैला ना हो, है ना, तो पहचान में नहीं आते। तो मतलब कहने का ये है, एक्चुअल में जो विधि है कि कपड़ा पहना हुआ द्वारा नहीं पहना जाता, उसको धोना पड़ता है। तो वैसे ही जो सभ्य इंसान होता है, जो भक्ति में आगे बढ़ा होता है, वो यही देखता है कि मैं जिस तरह रोज़ कपड़ा बदल रहा हूँ वैसे शरीर बदल रहा हूँ। उसके लिए नई बात है, उसमें भ्रमित नहीं होता, वो कन्फ्यूज नहीं होता उस चीज़ से कि मैंने कपड़ा पहना था, मैं त्याग दिया। वैसे ही अब मैं शरीर त्यागूंगा तो क्यों, मेरा कपड़ा पुराना हो चुका है, तो नया मैं पहनने जा रहा हूँ। तो इसलिए बताया, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जिनकी चेतना उच्च होती है ना, उठी हुई चेतना होती है उनकी, वो जो है सुमेधा लोग क्या करते हैं, उससे भ्रमित नहीं होते, उससे कंफ्यूज नहीं होते। तो यहाँ पर एक तुलना और दे सकते हैं कि ब्रह्मा जी हैं। अब देखा जाए ब्रह्मा जी का 1 सेकंड जो है, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड धरती के 1 लाख वर्ष के बराबर है। 1 लाख वर्ष धरती का, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा सेकंड है ब्रह्मा जी का, है ना। तो ब्रह्मा जी के लिए तो हमारे लिए क्या है, हम ब्रह्मा जी के जीव 1 दिन में, मतलब 1 सेकंड में कितने योनियाँ हम घूम चुके होते हैं। तो हमारे लिए तो, ब्रह्मा जी के लिए तो यही कि कपड़ा बदला रहा है, इंसान बदल रहा है। तो यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है ना, कई हज़ारों बार कपड़ा बदल लेते हैं ब्रह्मा जी के 1 सेकंड के अंदर ही हम लोग। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में क्या कपड़ा चेंज करना ही है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी उदाहरण लिखते हैं, एक घटना बताते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अक्सर इंद्र के बारे में। जब इंद्र को एक बार श्राप मिला, तो श्राप मिलने से कारण इंद्र क्या हुआ, सुअर बना। मैं पहले उदाहरण दिया था। तो सुअर बना, जब उसकी अवधि पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी आए इंद्र के पास, बोला इंद्र तुम स्वर्ग के राजा हो, तुम सुअर नहीं हो, यहाँ से चलो, अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, जितना तुम्हें श्राप मिला था भुगतने का, जो पीरियड था तुम्हारा श्राप का, खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वापस चलना है। इंद्र कहता है सुअर के रूप में कौन सा राजा, क्या राजा, मैं यहाँ का राजा हूँ, देखो मेरा कितना अच्छा परिवार है, पत्नी है ना, कितने सुंदर बच्चे हैं मेरे, रोज़ फीस्ट मिलती खाने को, है ना, रोज़ फीस्ट मिल रही है, मल खाने को मिल रहा है मुझे, इतना बढ़िया और कहाँ मिलेगा इतना। तो जब इंसान देह से इतना आसक्त होता है, वो शरीर नहीं त्यागना चाहता। जो इंसान शरीर से आसक्त नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई से मुख मोड़ना उसे बुद्धिमानी नहीं कहते ना। कोई मौत को देख के अगर रेत के अंदर सर अपना घुसा ले, आंखें बंद कर ले कि मुझे कोई नहीं देख रहा, है ना, तो मतलब ये कि मुझे कोई नहीं देख रहा ना। वैसे ही हम कोई मरने की बात करते हैं, नहीं मरने की बात मत करो, पर सच्चाई तो यही है, इससे कैसे मुख मोड़ोगे आप। तो इंद्र की हालत वही थी। इंद्र कहता नहीं अभी मुझे नहीं मरना है, मैं नहीं जान जाता है, मान लिया मैं इंद्र भी हूँ, पर जो आनंद यहाँ पे है वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा। तो जो जिस स्टेज में होता है, जिसकी चेतना जितनी लिमिट उसकी होती, चेतना की लिमिटेशन होती है, उतना ही सोच पाता है, उसे स्वर्ग के सुख के बारे में पता नहीं है। जिसने मतलब कभी रसमलाई खाई ना हो, जिसने बूंदी का लड्डू खाया हो ना, मोतीचूर का लड्डू भी नहीं, खाली बूंदी का लड्डू खाया हो, उससे बोलो कि रसमलाई ऐसी होती है ना, घेवर ऐसा होता है, उसको क्या पता कैसा होता है। बोला नहीं लड्डू ही अच्छा है। कब तक, जब तक वो चखेगा नहीं उस हायर टेस्ट को। वैसे ही जो बद्ध जीव होता है अपनी इस शरीर से पहचान करता है, ऊपर के बारे में नहीं सोचता। तब मजबूरन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी निकाला और पानी का छिड़काव किया, उसका शरीर वहीं त्यागा उसने, फिर इंद्र ने तब जाके उसको लेके गए। तो हम उतनी चेतना हमारी एडवांस नहीं, इसलिए हम आ सकते हैं शरीर में। तो
उदाहरण दिया जा सकता है, एक उदाहरण और है इसके लिए, जैसे कि जब इंसान बीमार पड़ता है ना, उसको उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है। तो ट्रीटमेंट होना मतलब कह सकते हैं उसका टांके लगाना है ना। जैसे कपड़ा फटता है ना, चीथड़े हो जाते हैं, कहीं तो उसे रफ्फू डाला जाता है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, जब शरीर पुराना होता है, कहीं से कटता है, कहीं से फटता है, तो हम के टांके लगवा लेते हैं, हम थोड़ा इलाज करवा लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं। और जब ये शरीर फिर बिल्कुल ही फट जाता है तो क्या करते हैं, उसको एक साइड रख के दूसरे में चले जाते हैं, तुरंत दूसरा हम शरीर ले लेते हैं। पर जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए ये एक आम घटना है कि कपड़ा बदलना, पर जो एक बच्चा होता है उसके लिए बड़ा कष्ट होता है। देख, जैसे कि बड़ा इंसान है, यंग है, वो जानता है उसको कष्ट नहीं कपड़ा बदलने में, तुरंत कपड़ा उतारेगा, नया पहन लेगा। पर एक बच्चा, कब देखा छोटे बच्चों को माँ कपड़ा पहनाती कितना रोता है, वो रोता है ना उस टाइम, वो कपड़ा नहीं पहनवाना चाहता, वो कपड़ा बदलवाना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं ही इस कपड़े में खुश हूँ। तो वैसे ही जो हायर चेतना के होते हैं वो उस टाइम रोते नहीं। रोता कौन है? जिसकी चेतना क्या छोटी है, निम्न चेतना का है, जो बच्चा होता है, जैसे उस टाइम वो क्या करता है, रोता है, उसे कष्ट महसूस होता है, मेरा कपड़ा क्यों बदला जा रहा है। तो ये है इसका रीजन। तो उस टाइम माँ क्या करती है, बलपूर्वक कपड़ा चेंज करवाती है। तो उसी तरह प्रकृति जो है करती क्या है, बलपूर्वक आत्मा को बाहर निकालती है। जैसे माँ जबरदस्ती बच्चे का कपड़ा चेंज करवाती है, उसी तरह प्रकृति करती बलपूर्वक उस कपड़े को हमारे उतार के नया कपड़ा पहनवाती है हमें। पर लेना पड़ेगा क्योंकि उससे कष्ट होगा, क्योंकि शरीर में आ सकता है। तो इसलिए एक और हम उदाहरण समझ सकते हैं इसमें, कष्ट क्यों होता है इंसान को और मनुष्य शरीर का फ़ायदा क्या है, हमारे में और मनुष्य में क्या अंतर है। क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ तो मतलब 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं, इसका मतलब ये 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं सारे। तो होता क्या है, ये 84 लाख प्रकार के कपड़ों में हम घूमते रहते हैं, पर सबसे जो उत्तम क्वालिटी का कपड़ा है वो है मनुष्य का, है ना। क्योंकि इसमें हमारे क्या है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अच्छा दिमाग है, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं। पर जो पशु हैं, वृक्ष हैं, पक्षी हैं, इनके भी कपड़े हैं, पर ये कपड़े कैसे हैं, इनमें क्या स्वतंत्रता नहीं है, इनमें बुद्धि इतनी एडवांस नहीं है ना। ये अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, है ना। अपना कष्ट, अब पेड़ है, अब बारिश आती है, क्या पेड़ अपने आप को बारिश से बचा सकता है? तूफान आता है तो अपने आप को वहाँ से कहीं साइड में जाके खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। जानवर है, क्या अपने लिए घर बना सकता है? जानवर है, क्या अपने लिए अच्छा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। पर मनुष्य सोच सकता है। तो 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं, पर सब बेढंगे कपड़े हैं। ये सबसे उत्तम क्वालिटी का कपड़ा कौन है? मनुष्य का। तो जो मनुष्य जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का कपड़ा है। तो बाकी जितने भी कपड़े हैं उसमें बंधन है, मनुष्य के कपड़े बंधन नहीं है। तो यहाँ पर हम विभिन्न जो शरीर हैं उनकी तुलना किससे करी? शरीरों की वस्त्रों से करी हमने ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में जाता है। तो यहाँ पर अंतर ये है कि मनुष्य जिस स्थान पर पुराने वस्त्र त्यागता है उसी स्थान पर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है ना। परंतु जीवात्मा जिस जगह पे शरीर त्यागता है उस जगह पे शरीर द्वारा नहीं मिलता उसको, इतना अंतर है उसमें। माना कि अगर मैं कपड़ा उतारता हूँ, जैसे मैंने अभी कपड़ा उतारा, तो इस कमरे में ही कपड़ा उतारूंगा, तो इस कमरे में ही नया कपड़ा पहनूंगा भी। पर मरते समय ऐसा नहीं होता। उस टाइम होता क्या है, मरते समय शरीर यहाँ त्यागता हूँ, कपड़ा कहीं और मिलता है। तो इस जगह पे एक तुलना हम और कर सकते हैं घर से। जैसे कि जीवात्मा क्या है,
अंदर रहती, घर के अंदर, घर में रहने वाला है। और कपड़ा क्या है? ये घर है। जैसे कि घर पुराना जर्जर हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या करता है आत्मा? उस घर को छोड़ के बाहर निकल के दूसरे घर में जाके शिफ्ट हो जाता है। और फिर भी जो सही में तुलना होती है वो कपड़े से हो सकती है, शरीर से नहीं हो सकती। क्योंकि कपड़ा मतलब जहाँ मैं चलूँगा कपड़ा मेरे साथ चलेगा, पर घर तो नहीं चलेगा ना, घर तो वहीं रहेगा। तो जो सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण भगवान ने दिया है वो दिया है कपड़े से, क्योंकि कपड़ा चेंज नहीं होता, कपड़ा जो है साथ में चलता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट ना करें। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन को उत्साहित होना चाहिए, अर्जुन को खुश होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि इस युद्ध में योद्धागण अपना शरीर त्याग कर नवीन तथा दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। तो प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि प्लस पॉइंट ये है कि जो भी इस युद्ध में मरेगा, लड़ाई के दौरान मरेगा, उसको क्या होगा? एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा और एक नया शरीर प्राप्त होगा। कभी रोते हैं हम लोग जब कपड़ा नया लेके आते हैं तो नया कपड़ा आ गया, ऐसा करते हैं? अभी नहीं ना, बल्कि खुश होते हैं, बड़ी खुशी से नया कपड़ा खरीदते हैं हम लोग। प्लानिंग करते हैं कि नया ऐसा जीन्स चाहिए, फटी हुई जीन्स चाहिए। अब फटी हुई जीन्स नहीं है तो खुद ब्लेड से फाड़ेंगे, है ना। मतलब कि इंसान कितना सोचता है कपड़ा लेते समय, है ना, कितना खुश होता है नया कपड़ा लेके आता है। तो वैसे ही जो इंसान भक्ति में बड़े होते हैं आगे, वो कभी भी इसके लिए नहीं रोते, बल्कि खुश होते हैं इस बात को सोच के कि अब क्या होगा, जो शरीर पुराना हो चुका है, बेकार हो चुका है, अब नए शरीर में जाएगा आत्मा। जैसे उदाहरण और है कि जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में या घर पे होता है और बहुत बीमार होता है, उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ही ना हो, ना चल सकता हो, ना फिर सकता हो, ना उठ सकता हो, ना बैठ सकता हो, ना मल मूत्र त्याग सकता है अपनी मर्जी से, है, उसको बार बार उठाया जाए, नहलाया जाए, खिलाया जाए। तो उस स्थिति में घर वाले ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कम से कम उसको उठा ले, उसको उसके कष्टों से तो मुक्ति मिले, खुद प्रार्थना करते हैं ऐसी स्थिति में। तो वैसे ही जब इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है, तो भगवान भी देखते हैं कि अब ये शरीर जो कष्टदायक है, ये क्योंकि कष्ट शरीर के माध्यम से मिलता है। अब यंग शरीर है तो कष्ट है नहीं, है ना। जैसे शरीर बूढ़ा होगा ही कष्ट देने लगेगा, इसमें 100 बीमारियां आ जाएंगी। कफ वात पित्त जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब शरीर बेकार हो गया है तो उसको छोड़ के नए में जाना कोई गलत बात थोड़ा है। तो ये भगवान बता रहे हैं, तू रो क्यों रहा है, तो किस बात से परेशान है? तुझे खुश होना चाहिए कि इनके पुराने शरीर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पापी लोग हैं सारी, अब इनको यहाँ नहीं मारा जाएगा, अगर इनको नहीं मारोगे तो सब नरक जाएंगे ये लोग। इन्होंने बहुत गलत काम किए, सबने गलत काम किए, ये महापापी लोग हैं सारे। और सोचो, जो स्त्री का अपमान कर रहा है वो सबसे दुष्ट आदमी होता है। जो एक स्त्री को घसीट के सभा में लेके आ रहा है, बालों से घसीट के लेके आ रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो मतलब वो तो गले पूरे पाप की भागीदारी हैं। वो जो उस पाप के भागीदारी का साथ देगा वही भागीदारी है सारी। तो जितने भी यहाँ सेना खड़ी है उनको सहयोग दे रही है, तो ये सारे नरक जाने के लिए योग्य हैं, सब नरक जाएंगे। तो अर्जुन, अगर तू इनको मारता है तो इनको नरक जाने से रोकता है, तो है, तो युद्ध में मरेंगे तो नरक जाने से बचेंगे और इनको गति मिलेगी, क्योंकि अपने युद्ध में मरे हैं ना, अपनी लड़ाई में मरे, अपने कर्म को करते हुए मरे हैं, है ना, धर्म का पालन करते हुए मरे हैं। तो इसलिए क्या होगा, इनको जो अगला शरीर मिलेगा दिव्य मिलेगा। इस बात से तुम्हें अर्जुन खुश होना चाहिए। तो वैसे हमें प्रयास करना चाहिए इस श्लोक से। हम देखो, श्लोक मतलब ये कि हम जब भी कोई सुनते हैं ना क्लास, तो एक्चुअल में हमारा मकसद यहाँ पे ज्ञान हासिल करना नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ये बात सीखी, वो बात सीखी। नहीं, हमें ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञान हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अपने हृदय को परिवर्तित करना। हमारे हृदय में चेंज आ रहा है तो सुनने का फ़ायदा है ना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। तो अपने हृदय में हमारा ये यानी हमें सो कॉल्ड इस शरीर से इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। जितना समय हम
के शीशे के आगे बिताते हैं, जितना समय हम अपने सजने संवरने में गुजारते हैं, वहाँ से थोड़ा समय कम करके 2-4 माला और बढ़ा लें अपनी। इस बात पे हम चिंता करनी चाहिए। तो शरीर तो त्यागना है, पर हम पहली वाली श्रेणी में ना आए जिनको मजबूरन शरीर दिया जाता है। हमें दूसरी श्रेणी में आना है ना, दूसरी कैटेगरी में आना है कि जब हम शरीर त्यागें तो हम कम से कम इतना जान पाएँ कि मुझे किस शरीर में जाना है, मुझे ये कपड़ा चाहिए, है ना, तो उसके लिए तैयारी करें हम लोग। तो इस श्लोक से हमें सीखना है, तो हमें तैयारी करनी है अगले शरीर की। तो भक्ति क्या है? अगले शरीर की तैयारी है ना, अगले शरीर का चयन है, चॉइस है हमारे पास। अब इस चॉइस का हम उपयोग करते हैं तब तो इस शरीर का मिलना सार्थक हुआ। अदरवाइज़ 84 लाख प्रकार के कपड़े बताए, चॉइस आपके पास वहाँ पे नहीं होगी। और भक्ति नहीं करोगे तो चॉइस नहीं है आपके पास, और भक्ति करोगे तो चॉइस आपके पास। अब डिसाइड हमें करना है कि हमें किस दिशा में जाना है, पशु योनि में जाना है या हमें एक भक्ति पथ पे जाके भगवत प्राप्ति करनी है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।